शहर का मुंह देखा ही नहीं। शाहूकार क्या होते हैं, सेठ क्या होते हैं, राजे महाराजे क्या होते हैं, अता पता नहीं। जंगल के फल फूल खाए, नदियों का जल का पान किया और अपने ही भजन में लगे रहे, फिर भी हमारा मन गिरता क्यों है? कहीं आए गए नहीं, न लेना न देना दुनिया से, फिर भी ऐसा क्यों? तो इसका कोई उत्तर ही कैसा? क्या कहा जाए? जब मन पुंज है निच्छाओं का, जब मन ही समाप्त हो जाए ना, तब तो गुरु महाराज प्रयास कर रहे हैं, हमें भी करना होगा। यदि हमें आगे जाना है तब, नहीं जाना है तो कोई आवश्यकता ही नहीं है ना। लेकिन आगे जाना है तब ऐसा असंभव को संभव करने का प्रयास किया जाना होगा। अब कैसे किया जाए? कल जो है ना, रावण कहता है मेरा मन कर्म वचन से संकल्प पक्का है, तो मैं युद्ध में राम के हाथों से मारा जाकर मैं संसार से तैर जाऊंगा। अब और शरीर है मेरा राक्षसी, दैत्य स्वभाव है, तो दैत्य स्वभाव तो स्वभाव मन में ही रहता, मन का स्वभाव ऐसा है। अब मन भी राक्षसी, हाथ भी पैर भी पूरा शरीर, होए भजन नहीं होए भजन तामस कर्म वचन मंत्र दृढ़ मनसा वाचा कर्मणा, मेरा दृढ़ संकल्प है पक्का। तो पक्का संकल्प किसके द्वारा किया गया? संकल्प विकल्प तो मन के ही धर्म बतलाए गए हैं ना। तो ये मेरा दृढ़ संकल्प है, तो किस मन से किया? अजीब सी बातें हैं ना। और भगवान के शब्द हैं, कैसे गीता में भगवान लिखता है, इच्छाओं और कामनाओं से रहित होकर काम करो। श्लोक मुझे पूरा याद भी है लेकिन अभी आता नहीं। इच्छाएं और संकल्प से रहित होकर के काम करो। अब इच्छा और संकल्प से रहते होकर के कोई कार्य हो सकता है क्या? इच्छा होगी, हाँ ना, और कोई है श्लोक? चलो सर्वारंभा ऐसा कुछ आता है। अब इच्छा और संकल्प, इच्छा होगी तब तो कहीं जाने का संकल्प किया जाएगा या नहीं। अब वो दोनों ही ना हो तो आना जाना नहीं हो सकता। इसका अर्थ मशीन बन जा। मशीन को संकल्प नहीं होता, विकल्प नहीं होता ना, लेकिन कोई चलाए तो चल पड़ती है। इसका अर्थ भगवान के शब्दों में तो वे कहते हैं, अर्जुन जो कुछ मैं कह रहा हूँ वैसा ही तुम्हें करना होगा। गुरु अपने शिष्य से कह रहा है ऐसा।
अर्थात अपनी इच्छाओं का परित्याग कर दो, अपने संकल्प का भी खत्म कर दो। मेरी इच्छा के ऊपर और मेरे संकल्प के ऊपर निर्भर रहो। माने कठपुतली, इसका अर्थ क्या होगा? कठपुतली की तरह काम करोगे तभी तुम आगे जा सकते हो, वरना नहीं। अब कठपुतली बन जाना संभव तो नहीं है, क्या संभव नहीं है ना? किसी की कठपुतली बन जाना संभव नहीं है, लेकिन करना ही पड़ेगा। जब जाना है तब तो ऐसा होगा। तो रावण ने किस तरह से अपने वो चीज़ कहाँ से लाई, वो मन कहाँ से लाया गया उनके द्वारा, जिसके द्वारा उन्होंने दृढ़ संकल्प किया तो मैं ऐसा ही करूँगा। किनके हाथ हमसे मरना है? राम के हाथ से, दूसरे के हाथ से नहीं मरना है। मरना है तो राम के हाथों से मरना है। तो एक अजीब सी बात है ना, राम के हाथ से मरना है तो राम संकल्प विहीन है। राम के हृदय में कोई संकल्प नहीं है। क्या समझ गए? अगर उनके इतिहास को पढ़ेंगे ना तो राम के हृदय में किसी प्रकार का संकल्प विकल्प है ही नहीं। जो गुरु के आदेश है उसके ही ऊपर वो निर्भर है, जो गुरु के आदेश हैं। अब ये संभव कैसा होगा? जब 3 परिवारों से मुक्ति पाई जाएगी। पहला परिवार कौन? कुटुंब परिवार, और दोस्तों तक, सहेलियों तक अपने है ना, उस परिवार से मुक्ति, वो परिवार है। दूसरा परिवार पंथ का परिवार, अब दोनों से छुटकारा पाना। और तीसरा परिवार कौन है? आँख, कान, नाक, हाथ, पैर, ये तीसरे नंबर का परिवार। यहाँ किसी ने 500 का नोट धर दिया, देखा किसने? आँख किसकी? अपनी। लोग चले गए तो आगे बढ़ा, कौन बढ़े? पाँव किसके? अपने ही। और फिर हाथ उठे तो हाथ किसके? अपने ही। और उठाया किसने? और रखा कहाँ? जेब किसका? अपना ही ना। तो ये परिवार हो गया ना अपना। ये तीसरे नंबर का परिवार है। एक परिवार तो सभी को है, दूसरा परिवार पंथ वो भी है, तीसरा परिवार स यो हवै तत्परब्रह्म वेद ब्रह्मयो भवति नास्या ब्रह्मकुले भवति तरति शोकम तरति पापमानम गुहा ग्रंथि वो विमुक्तो अमृतो भवति। इस शरीर तीनों परिवारों से जो मुक्त हो जाए, छुटकारा पा जाए, तीनों परिवारों की दीवारों को तोड़ करके जो आगे निकल जाए ना, उसे ही वह शांति जिसका नाम सुना जाता है, जिसका नाम सुना जाता है, शांति सुख, वह मिल जाएगी। कब? जब तीनों परिवारों को तोड़ दिया जाएगा तब। लेकिन है सर्वथा असंभव। अब मोह, परिवार में कहते हैं मोह मत रखो, है ना? तो मोह खराब या अच्छा? यदि हम वेदांत की जो कहते हैं केजी क्लास, 55 का क्लास, 12 क्लास, उसमें बदलाया गया है। तो 5 तत्व है, तो आकाश के 5 टुकड़े किए गए। उसमें शोक, काम, क्रोध, शोक, मोह, भय, ये 5 लक्षण है आकाश के। वेदांत तो जब पढ़ेंगे तब हम मिलेगा 5 गुण जो है ना, 5 टुकड़े जो कर दिए गए थे ना, माने आकाश के 5 टुकड़े कर दिए गए।
वायु के 5 टुकड़े कर दिए गए, अग्नि के 5, जल के 5, धरती के 5 टुकड़े, माने कितने हो गए? 25 टुकड़े हो गए। उनको एक दूसरे में मिलाया गया। इसके द्वारा वह भगवान जाने। उनको एक दूसरे में मिला करके फिर ये सब कुछ बन गया। तो आकाश के गुण है काम, क्रोध, शोक, मोह, भय। अब ये कहाँ जाएंगे? और 5 तत्वों का पुतला सभी जानते नहीं है। खित जल पावक गगन समीरा, खित जल पावक गगन समीरा, 5 रचित यह अधम शरीरा, 5 रचित यह अधम शरीरा। 5 तत्वों का पुतला सभी कहते हैं और हम लोग सुनते रहते हैं। तो क्या कहने जा रहा था? आकाश तत्व शरीर में है, पैर नहीं है। 5 टुकड़े तो कर दिए गए थे और फिर बनाया गया संसार। अब वो जाएगा कहाँ? कहाँ जाएंगे? आग, लकड़ी में कितने गुण हैं? लकड़ी, आग, धुआं, राख, कोयले, कितने भाग हो गए? अगर कहें आग जले और धुआं ना हो सकता है क्या? आग भी जले धुआं ना हो। हमने तो देखा है जब बल्ब जलते हैं ना जहाँ, तो ऊपर से काला दाग हो जाता है बल्ब जलने से। बल्ब जलता रहता है ना घरों में, तो ऊपर काला दाग पड़ जाता है, तो उसका अर्थ धुआं निकलता रहता है। तो धुआं निकले और आग जले और धुआं न निकले तो नहीं हो सकता, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो 5 तत्वों का शरीर जो बना हुआ है ना, हमारा तुम्हारा सभी प्राणियों का, अब उनके द्वारा वह जो तत्व है कैसे पाया जाएगा? अविनाशी तत्व विनाशी तत्व के द्वारा पाया जा सकता है क्या? कार को साइकिल चलाने वाला पहुंच पाएगा और हवाई जहाज को कार वाला पहुंच पाएगा? तो जो अविनाशी है उसे विनाशी के द्वारा कैसे पाया जा सकता है? एक अटपटी सी बातें हैं ना, जो बुद्धि क्षेत्र से बहुत दूर चली जाती है। यदि सोचा जाए ना तो बहुत दूर की दूर बातें चली जाती है, लेकिन है क्या ये जितना सारा तमाशा है क्या, कैसा है, किस प्रकार छुटकारा पाया जाए इससे, संसार के झंझटों से कैसे पाया जाए? तो तीनों परिवार जितने भी है ना, के शत्रु संति निजे इंद्रियाणी, दुश्मन कौन है? जेब में डाल दिया नोट तो किसी ने देख लिया तो फिर मार किसके ऊपर पड़ेगी? पकड़ा कौन जाएगा? आंख पकड़ जाएगी, कान कौन? पूरा शरीर पकड़ लिया जाएगा ना। तो दुश्मन कौन हो गए? अपना ही परिवार। अपना परिवार माने तीसरे नंबर का परिवार, पहले वाला नहीं, दूसरे वाला नहीं, कौन सा परिवार? तीसरे नंबर वाला परिवार जो वह पकड़ा जाएगा। तो अब क्या करना होगा? गुरु महाराज समझा रहे हैं ना, अपने को तो स्वयं समझो। और गवाही संतों महात्माओं की जो पहले अतीत काल में हो चुके हैं ना, उन्होंने कैसे और किस प्रकार से किया, कैसे किया, क्या नहीं किया, उनको ध्यान में रखते हुए आगे कदम बढ़ाओ। अब ये जो है काम संकल्प वर्जिता, ऐसा धीरे धीरे आ जाता है ध्यान। सर्वे समारंभा
सर्वे समारंभा काम संकल्प भजता। जितने भी शुरुआतें हैं, आरंभ है, काम का आरंभ होता है ना, जैसे हमने मेले का आरंभ किया या दुकान का आरंभ करते हैं या धंधे में जाकर दुकान खोलते आरंभ करते हैं, तो यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तम्माहु पंडितम बुद्धा। तो जिसके अग्नि कर्म शुभारंभ संकल्प पर कामनाओं से रहित होते हैं, वही विद्वान, वही बुद्धिमान, वही पंडित, वही देवता कहलाता है। अब बिना संकल्प और कर्म के कामना के कैसे किया जाए, कैसे रहा जा सकता है, कैसे बिना संकल्प तो हो नहीं सकता कोई भी काम। तो इसका अर्थ क्या हुआ, कैसे होगा? तो कृष्ण भगवान ने जो युद्ध करवाया था ना, तो संकल्प हुआ होगा ना, ऐसे सुना जाता है। पहले संकल्प किया हुआ था, सुना जाता है। तो पहले आरंभ में संकल्प हुआ, किस में हुआ? बिना संकल्प संसार हो ही नहीं सकता। ऐसे हमारी मान्यता है, लेकिन वस्तु स्थिति क्या है ये हमें पता नहीं। हम तुम की या किसी की या किसकी न हो, यह मान्यता है कि पहले उसमें संकल्प हुआ था, तब संसार की रचना हो गई। तो संकल्प कैसा और किस प्रकार का हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और किसने देखा संकल्प किया गया है उनके द्वारा, साक्षी कौन है वहाँ का, कोई पता नहीं। तो बातें ही ऐसी है जिसके समझने के लिए बहुत प्रयास करना होगा। और पहले अपने परिवार से, ये नहीं कि परिवार को छोड़ दे, ऐसा संभव नहीं है। ये तो क्या होगा, गलत कदम हो जाएगा। परिवार को जब है तो राम ने राज्य का परित्याग कर वनवास स्वीकार क्यों किया? परिवार के लिए या पड़ोस के लिए? हाँ, वह नहीं जानता कि परिवार मतलबी है, स्वार्थी है, उसे मालूम नहीं था, नहीं था, हाँ ना? तो क्यों छोड़ा? और युद्ध करवा पांडवों ने की, कृष्ण ने करवा युद्ध, तो क्या उन्हें पता नहीं था कि परिवार मतलबी है? अर्जुन कहता ये सुख राज भोग किसके लिए, जब सभी मारे जाएंगे तो यह राज कौन करेगा? तो किसके लिए सोचा, परिवार के लिए या पड़ोसियों के लिए? तो यदि हम परिवार के लिए सोचेंगे तो बुरा है क्या? तो परिवार का मोह खराब या अच्छा? परिवार में मोह है ना, और गुरुओं का, संतों का किस में मोह है? माँ बाप का मोह परिवार में, संतों और गुरु का मोह किस में है? बोलो, घबराओ नहीं। हाँ, शिष्यों में, भक्तों में, श्रद्धालुओं में है कि नहीं? न हो तो बतलाइए। और भगवान का मोह किस में है? भाव जिस जन्म में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं। भाव जिस जन्म में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं। भाव जिस जन्म में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं। भाव जिस जन्म में नहीं उसकी
भगवान का मोह किस में है? तो फिर मोह खराब कैसे हुआ? घर वालों का घर में मोह, गुरुओं और संतों का, शिष्यों में, भक्तों में श्रद्धालु मोह है कि या नहीं? जब मेला लगता है कुंभ का चिट्ठी लिखते हैं ना, अब मेला हुआ तो हम चिट्ठी लिखे ना, मोह होता तभी ना। फिर चाहे उसे प्रेम बदल दो। गरीब सूखी टुकड़ा चबाएगा तो क्या कहेंगे? भूखा मर रहा है। क्या कहेंगे? गरीब जो है ना, वहां से ढूंढ करके रुपया उठा करके चावे खाएगा तो क्या कहेंगे? और शाहूकार खाएगा तो शौक हुआ इसको। हाँ तो हम कहें परिवार मोह, हमारा मोह किस में है? डरने का सवाल ही नहीं ना। यहाँ स्पष्ट बातें की जाती है सत्संग में, तो संतों का, महात्माओं का, गुरु का मोह किस में है? और भगवान का भक्तों में। जहाँ भक्त मेरा पाँव धरे, तहाँ धरूं मैं हाथ। पाछे पाछे मैं फिरूं, कभी न छोड़ूं साथ। सभी जानते हैं, सभी सुनाते रहते हैं कि नहीं? कोई न सुनाता तो मुझे बतलाइए। तो मोह चीज क्या होती है? कैसे छोड़ा जा सकता है? मोह का परित्याग कैसे छोड़ किया जाता है? कदापि नहीं, संभव नहीं। लेकिन छोड़ा जाता है। जैसे कृष्ण भगवान के शब्दों को लेंगे ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं व्यति यो तत्वतः, यदि उनके जन्म और कर्म को लिया जाए ना, समझा जाए, तब ये छूटी सकती है, वरना जय 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 राम सुहाम